ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आइए प्रातःकालीन वेला में परमपिता परमेश्वर को श्रद्धा और समर्पण के साथ स्मरण करें, नमन करें। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ऋग्वेद का स्वाध्याय और प्रथम मंडल 48वां सूक्त और 48वें सूक्त का चौथा और 10वां मंत्र। ऋषि हैं प्रस्कण्वः काण्वः देवता उषा छंद विराट सतः पंक्ति स्वर पंचमः। मंत्र पाठ। ओम ऊषो ये ते प्रयामोषु युञ्जते मनोदानाय सूर्यः अत्राह तत्कण्व येषां कण्वतमो नाम गृह्णाति नृणाम। ओम। जो प्रभात समय में योग अभ्यास करते हैं वे किसको प्राप्त होते हैं, इस विषय का उपदेश इस मंत्र में किया है। महर्षि कहते हैं, जो मनुष्य एकांत पवित्र निरुपद्रव देश में, यानी कि जहाँ कोलाहल ना हो, शोर शराबा ना हो, एकांत स्थान हो, पवित्र हो, उसमें स्थिर होकर यम आदि संयमांत उपासना से के नव अंगों का अभ्यास करते हैं, संयम से युक्त होकर उपासना के अंग का अभ्यास करते हैं, वे निर्मल आत्मा होकर ज्ञानी श्रेष्ठ सिद्ध होते हैं और इनका संग और सेवा करते हैं। जो ऐसे लोगों का संग करते हैं और सेवा करते हैं वे भी शुद्ध अनंत अंतःकरण होकर आत्मयोग के जानने के अधिकारी होते हैं, यानी कि मेधावी होते हैं और धीरे धीरे इस अभ्यास से वो जीवन मुक्त हो जाते हैं, ऐसा महर्षि का भाव है। पंडित जी इसके भाष्य में इसको शीर्षक देते हैं योग व जप। इसके भाष्य में वो क्या कहते हैं, हे उषः प्रातःकाल ये जो तेरे प्रयामेषु प्रकृष्ट प्रहारों में अर्थात प्रातःकाल के शुभ मुहूर्त में मनः अपने मनों को दानाए वासनाओं के खंडन के लिए युंजते निरुद्ध वृत्ति वाला करते हैं। एकाग्र से भी उन्नत वृत्ति होती है, निरुद्ध जहाँ सभी विचार रुक जाते हैं, ऐसी वृत्ति वाला करते हैं। योगश चित्त वृत्ति निरोध है, वे ही सूर्य अर्थात विद्वान लोग हैं। समझदार मनुष्य प्रातः के शुभ मुहूर्त में सोए नहीं रह जाते। उसी समय को वे अन्य कार्यों में भी व्यर्थ व्यतीत नहीं करते। उनका यह समय योग अर्थात चित्त वृत्ति के निरोध के अभ्यास में ही व्यतीत होता है। मन की जो वृत्तियां हैं, जो मन लगातार कहीं ना कहीं व्यस्त रहता है, उसको रोक देते हैं और उसके पश्चात ईश्वर में उस ध्यान को लगाते हैं। आगे का अत्र इस जीवन में अह निश्चय से एशाम नृणाम, इन मनुष्यों में कण्वः वही मेधावी है, कण्वतमः अत्यंत मेधावी है। जो कौन है, जो तत्नाम उस प्रभु के उस पवित्र नाम ओम का गृणाति उच्चारण करता है। कहा निश्चय से
इन मनुष्यों में वही मेधावी है, वही अत्यंत मेधावी है, बुद्धिमान है, जो प्रभु के उस पवित्र नाम ओम का उच्चारण करता है। यह प्रभु नाम का उच्चारण ही तो हमारे जीवनों को पवित्र बनाने का महान साधन है। जहाँ इस नाम का उच्चारण होता है, वहाँ वासनाओं का प्रवेश नहीं होता। ओम नाम भी साधन है, किस चीज का? ईश्वर को प्राप्त करने का। कहा जहाँ महादेव है वहाँ कामदेव नहीं, जहाँ परमपिता परमेश्वर का आलंबन है वहाँ कामनाएं और कामदेव वासनाएं नहीं रहती हैं। ऐसा मंत्र का उपदेश है, संदेश है। अब हम 10वां मंत्र देखेंगे। 10वें मंत्र को मंत्र पाठ। ओम विश्वस्य हि प्राणनं जीवनं त्वे इति वीयत उच्छसि सूनरी सा नः रथेन बृहता विभावरी शुद्धि चित्रमघे हवम् शुद्धि चित्रामघे हवम्। महर्षि कहते हैं, फिर वह कैसी होकर किससे क्या करे? हे सोनरी, पदार्थ अन्वय भाषा। हे सोनरी, अच्छे प्रकार व्यवहारों को प्राप्त विविध प्रकाश युक्त विभावरी चित्रामघे चित्र विचित्र धन से सुशोभित स्त्री जैसे उषा बृहत बड़े रथेन रमणीय स्वरूप व विमान आदि यान से विद्यमान, जिसमें सब प्राणियों के प्राण और जीविका की प्राप्ति का संभव होता है, वैसे ही तेरे में होता है, जो तू हम लोगों को व्युच्छसी विविध प्रकार वास करती है। वह तू हमारा हवम सुनने योग्य वाक्यों को शुद्धि सुन। भावार्थ भाषा। जैसे उषा सब प्राणी जात को सुख होता है, उषा से सब प्राणी जात को सुख होता है, वैसे ही पतिव्रता स्त्री से प्रसन्न पुरुष सब आनंद होते हैं। कहा जैसे उषा से प्रातःकालीन वेला से सब प्राणी जगत को सुख होता है, सब आनंदित होते हैं प्रातःकाल उठते ही, वैसे ही पतिव्रता स्त्री से प्रसन्न पुरुष को सब आनंद प्राप्त होते हैं। पंडित जी इसके भाष्य में लिखते हैं, प्राणनम जीवनम। हे सोनरी, उत्तमता से कार्यों का प्रणयन करने वाली तथा प्रातः जागरणशील पुरुषों को उन्नति के पथ पर ले जाने वाली उषा को संबोधित किया जा रहा है कि तेरे आते ही सब उत्तमता से कार्य करने लगते हैं, और जो प्रातःकाल उठते हैं उन पुरुषों को तू श्रेष्ठ पथ पर ले चलने वाली होती है। जब तू व्युच्छसी विशेष रूप से उदित होती है, जब उषा काल आता है और अंधकार को नष्ट करती है, तब क्या होता है? तब विश्व से संपूर्ण संसार का प्राणनम प्रकृष्ट रूपेण प्राणों का धारण करना तथा जीवनम जीवन उत्तम जीवन को प्राप्त करना निश्चय से तुझ में ही आश्रित होता है। उषा काल से ही जीवन उत्तम होता है, उसी से पूरा संसार प्राणों को धारण करता है। आगे कहा, यह उषा सबको जीवन व प्राण शक्ति प्रदान कराती है, प्राप्त कराती है। उषा के समय सोए हुए व्यक्ति का तेज क्षीण हो जाता है। सा विभावरी, हे उषे, वह प्रकाश वाली तू चित्रामघे अद्भुत ऐश्वर्य वाली बृहता रथेन सब प्रकार की शक्तियों के वर्धन वाले शरीर रूप रथ से हमें प्राप्त हो। हे उषा, तू सब प्रकार की शक्तियों का हमारे शरीर में वर्धन करने वाली हो। आगे कहा, हमारी प्रार्थना वाणी को सुन, हम जो भी प्रार्थना कर रहे हैं उसको सुन। उषा की कृपा से हमें बाह्य प्रकाश की भांति अंतः प्रकाश भी प्राप्त हो, यानी कि
भीतरी ज्ञान भी, क्योंकि ईश्वर और आत्मा हृदय प्रदेश के आकाश में ही विराजमान है, तो हमें भीतर का जो ज्ञान है, भीतर का जो सुख है, ईश्वरीय आनंद है, वो भी प्राप्त हो। यह उषा जीवन व प्राणन के रूप में अद्भुत ऐश्वर्य प्राप्त कराए। प्रातःकाल उठकर अपने आवश्यक कृत्यों को करते हुए हम शरीर रूप रथ को प्रवृत्त शक्तिशाली शक्तियों वाला बनाएं, यानी कि शरीर को भी व्यायाम से पुष्ट और शक्तिशाली करें। प्राणायाम के द्वारा, आगे का स्वाध्याय के द्वारा ज्ञान का ऐश्वर्य प्राप्त करें। स्वाध्याय करें और उससे हम ज्ञानवान हों। चित्रा मघे, प्रातः की इस पुण्य वेला में प्रभु की प्रार्थना में प्रवृत्त हों, ईश्वर को स्मरण करें और ईश्वर के साथ जुड़ें। भावार्थ, उषा हमें प्राण शक्ति, संपन्न दीर्घ जीवन प्राप्त कराती है। यह हमारे शरीर रूप रथ को दृढ़ व सुंदर बनाती है। आज के मंत्रों का यही सुंदर संदेश, यही उपदेश, इसको जीवन में उतारें। प्रातःकाल 4 बजे उठें, शरीर की शुद्धि करते हुए, प्राणायाम व्यायाम करते हुए शरीर को स्वस्थ बनाएं। और तो आज का मंत्र में यही सुंदर संदेश, यही उपदेश